सवाल है। अम्मार मलिक साहब हैं, एमएओ कॉलेज लाहौर के स्टूडेंट हैं। वो कहते हैं कि आपने अपने एक प्रोग्राम में कहा कि कराची के अवाम ने कराची को किस्तों में मारा है और आज भी सिर्फ रोने के अलावा कुछ नहीं कर रहा है। मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में बैठा हुआ हर सहाफ़ी हर अंदाज से सियासतदानों को बेनकाब नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी वही लोग या हुक्मरान हैं या हुक्मरान बनने के उम्मीदवार हैं? आखिर क्यों? अम्मार मलिक साहब एक अल्लामा इकबाल का शायद अल्लामा इकबाल का, मैं कंफ्यूज ना कर जाऊं, एक मिसरा है बहुत मशहूर, सहरा में अजान दे रहा हूं। जो लोग ये काम कर रहे हैं सियासतदानों को बेनकाब करने के लिए, वो अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। हमारे एक सूफी शायर ने लिखा था, माली दा कम पानी लाना भर पर मशका लावे, मालिक दा कम फल फूल लाना लावे या ना लावे। कानून साजी और क्रिएटिव गवर्नेंस और उस कानून साजी को फिर एग्जीक्यूट करना, इम्प्लीमेंट करना, ये हमारा काम नहीं है। मैं और मेरे जो बाकी भाई हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं जिनका ताल्लुक़ सहाफ़त से है और वो ये काम कर रहे हैं, तो वो अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। इससे ज़्यादा ना हमारी औकात है, ना हमारी हुदूद इसकी इजाज़त देती हैं। सो अगर कुछ नहीं हो रहा, एक और बात आखिरी, कि ये जो है ना एक कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड एन ऑपोजिट रिएक्शन। मैं अगर बॉल मारूंगा दीवार पे फ़ौरन पलट के आएगा। सोशल साइंसेस में ऐसा नहीं होता। आपको अपनी ज़िंदगियां गालनी पड़ती हैं, ये ऐसा हो नहीं सकता। पहली बात ये। सो लोग लगे हुए हैं, लोग लगे रहेंगे। हम देखें ना देखें, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी ये बातें बेकार नहीं जा रही, लेकिन सोशल साइंसेस में सूरत हाल थोड़ी डिफरेंट होती है। ये नहीं है कि आपने आग पे हाथ रखा आप जल गया, ऐसा नहीं है। इसमें इमीडिएट रिएक्शन नहीं होता। सोसाइटीज़ अगर डिजेनरेट कर जाएं और अखलाक बाख्ता हो जाएं, उनको फिर संभालने के लिए बेशुमार फैक्टर्स होते हैं, जिनमें एक फैक्टर ये भी है कि जो ओपिनियन मेकर्स होते हैं, सो कॉल्ड हमारे जैसे, वो अपना हिस्सा डालते हैं, बाकी अपना हिस्सा डालते हैं। उसके नतीजे में जब संभलेगा, कब संभलेगा, इतना विजन, इतनी अकल, इतनी कॉमन सेंस मेरे पास नहीं है। लेट्स कीप ट्राइंग, अपने अपने हिस्से का काम करते जाते हैं। वो जो फराज ने कहा था कि वो ज़ुल्मत शब का शिकवा करने से बेहतर है कि अपने हिस्से की एक शमा जलाओ और रुखसत हो जाओ। थैंक यू वेरी मच। सवाल है मोहम्मद जाहिद साहब का बहरीन से। उन्होंने लिखा है कि हमने पहले ही 2 पार्टियों को मौका दिया और बार बार दिया, पीपल्स पार्टी और नून लीग वालों को, यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग वालों को। हमारे पास ये तीसरा ऑप्शन है पीटीआई का। अगर ये भी इसी तरह करप्ट साबित हुआ तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा? जाहिद साहब, पहली बात यह है कि अगर आपका इशारा टॉप लीडरशिप की तरफ है तो एक बात मैं हल्फ नर्स करता हूं कि सब कुछ हो सकता है। इमरान खान करप्ट नहीं हो सकता, ना उसके इल्म में आने के बाद कोई करप्ट सजा से बच सकता है। बाला कोई काम दिखा दे, को बहुत बड़ा फनकार हो और उसके इल्म में ना आए, उसकी तो ज़ाहिर है मैं बात नहीं कर रहा। अच्छा, अब रह गया कि फिर पाकिस्तान का क्या होगा। तो भाई मेरे, पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है, इसका इन्हिसार किसी एक फ़र्द या किसी एक पार्टी पे हरगिज़ नहीं है।
اپنی ٹین ایج اور اس کے بعد تک میں بھی اس غلط فہمی کا کہ کوئی مسیحا آئے گا، کوئی بڑی کو توپ آئے گی، ایسا نہیں ہوتا، ایسا کبھی نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ پاکستان کے مستقبل کا انحصار کسی ایک فرد پہ ہے نہ ایک پارٹی پہ ہے۔ پاکستان کے مستقبل کا انحصار ہر پاکستانی پر ہے۔ جیسی ہم پاکستانیوں کی پرفارمنس ہوگی ویسا ہی ہمارے پاکستان کا مستقبل ہوگا۔ ہماری آج کی پرفارمنس کیا ہے ایز انڈیویجولز پاکستانیوں کے طور پہ، وہ آپ کے سامنے بھی ہے، میرے سامنے بھی ہے۔ اگر یہ سلسلہ جاری رکھا جاتا ہے تو آپ کا اور ہمارا مستقبل اسی پرفارمنس کے ساتھ مطابقت رکھے گا۔ اگر ہم بطور انڈیویجولز اور بطور قوم اپنے رویوں میں بہتری لے آتے ہیں، امپروو کر جاتے ہیں، تو پاکستان کا مستقبل اس کے مطابق ہوگا۔ میں ایک لاجیکل سی بات کر رہا ہوں۔